हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। और मैं रोज की बातें आज भी 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इनको ध्यान से देखिए, आपके लिए अच्छे महत्वपूर्ण मतलब बहुत अच्छे साबित होंगे अगले एग्जाम के लिए। जो भी हमारा 12th लेवल है, BA लेवल है, उसमें सब में ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और हम इसको सही तरीके से आपका यहाँ पर विश्लेषण करेंगे इस क्वेश्चन का। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन, भारत का पहला गो भ्रूण प्रत्यारोपण कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, भारत का है। सबसे मेन बात ये है कि भारत का और किसके लिए है? गो भ्रूण के लिए। किसके लिए? गायों के लिए, गाय मवेशी, ठीक है ना, इनके लिए। तो ये प्रत्यारोपण कहाँ पर शुरू किया गया है? सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो सेंटर खोला गया है, सेंटर खोला गया है वो है पाली में, ठीक है। कहाँ पर खोला गया है? पाली में। पाली में एक जगह है जोजावर। कौन सी है? जोजावर जगह है, वहां पर ये खोला गया है, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके इसकी सारी बातें बताएंगे। उससे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। राजस्थान के CM जिन्होंने 2023-24 का बजट पेश किया है, बजट पेश किया है, ठीक है। और CM कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत जी, ठीक है ना। तो अशोक गहलोत जी ने क्या है? बजट पेश किया। यही हमारे वित्त मंत्री है, राजस्थान के वित्त मंत्री, ठीक है ना। यही हमारे क्या है? वित्त मंत्री है। अगर हम बात करते हैं पशुपालन मंत्री की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है लालचंद कटारिया जी, ठीक है। और एक विधायक है राजस्थान के, एक विधायक हैं, उनका नाम है खुशवीर सिंह, ठीक है। और खुशवीर सिंह इन्होंने पाली में, कहां पर? पाली में। अब हम पाली की बात करते हैं। सबसे पहले इसका ये गो भ्रूण हत्या है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेंटर। ये क्या काम आता है? मैंने आपको एक क्लास में एक क्वेश्चन भी बताया था कि ये स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या काम आता है? जो गो भ्रूण हत्या है, आपको पता है कि गायों के लिए राजस्थान में बहुत सारे योजनाएं निकाली जाती हैं। अभी एक लंपी रोग आया था, लंपी रोग, वो भी मवेशियों का ही रोग था, ठीक है। और मवेशियों में गायों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची थी इससे, ठीक है ना। सबसे मेन बात है ये ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट सेंटर। कौन सा सेंटर? ट्रांसप्लांट, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट सेंटर। अब हम बात करते हैं कि सबसे मेन बात इसकी क्या आती है कि भारत का पहला है, भारत का पहला है, ठीक है। अभी मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था, पिंक सिंथेटिक पार्क कहां पर है? जयपुर में बनाया जा रहा है। ये भी भारत का एक है, ठीक है। ये भी भारत का पहला है, पिंक वाला पहला है। और सारे कैसे हैं? रेड है, जो राजस्थान में 5वां है, राजस्थान में 5वां है, ठीक है। और एक कोटा में भी नवीनतम बनाया गया है, कोटा में सिंथेटिक पार्क। चलो सिंथेटिक पार्क को छोड़ते हैं, हम गो भ्रूण हत्या की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट सेंटर, ठीक है ना। ये एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट सेंटर में क्या होगा? जो भी अच्छी नस्ल की गाय है, अच्छी नस्ल की गायों को जो दूध देती है गुणवत्ता वाला, उनको, उनके लिए जो गाय दूध देती है ना, ठीक है ना, उसके लिए ये अपना मतलब जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले दूध देती हो गाय, उस नस्ल की गाय को उपलब्ध करवाने के लिए ये गो भ्रूण प्रत्यारोपण लगाया गया है। और ये कहां पर लगाया गया है? पाली में लगाया गया है। अब हम इसका थोड़ा सा देखते हैं पाली के बारे में क्या है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो कि पाली जिला अपनी एक अच्छी भूमिका निभाता है उस चीज में, ठीक है ना। देखो पाली जिले की बात करता हूं, पाली जिला, ठीक है। ये सबसे मेन बात है जोधपुर संभाग का जिला है, सबसे पहली बात।
कौन सा? जोधपुर संभाग का जिला है। 8 जिलों की सबसे ज्यादा 8 जिलों की सीमा लगाता है। ठीक है। पाली जिला आंतरिक जिला भी है, आंतरिक जिला। ठीक है। पाली जिला कैसा जिला? आंतरिक जिला। और आंतरिक जिला कौन सा होता है? जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। वैसे 5 राज्यों के साथ अपने राजस्थान की सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ, लेकिन पाली जिला है जो बीच में, उसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं पाली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो, पाली में एक जगह है सोजत। उसकी मेहंदी को क्या है? सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। पाली की बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक जवाई बांध भी है। कौन सा बांध है? जवाई बांध है पाली में। ठीक है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है। और जो सबसे बार पूछा गया क्वेश्चन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है? पाली में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने दिमाग में डालना। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है? पाली में। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। राजस्थान की मैंने पशु मंत्री बता दिया आपको। ठीक है। राजस्थान की पशुओं की जनगणना, ये सारी चीजें आप लिख लो पहले। ठीक है ना। राजस्थान में पशुओं की 20वीं जनगणना होती है। ठीक है। 20वीं जनगणना होती है और कब होती है? 2019 में। ठीक है ना। और सबसे मेन बात क्या है कि 20वीं ये 5 वर्ष में होती है। पशुओं की जनगणना कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या मतलब जनगणना, तो कब कितने? 10 वर्षों में होती है। ठीक है ना। और पशुओं की जनगणना 5 वर्षों में होती है। तो ये सारे क्वेश्चन पाली से संबंधित है, इनको आप अच्छे से दिमाग में डाल लेना। ठीक है ना। और जो भारत का पहला गो भ्रूण प्रत्यारोपण है वो कहां पर है? तो वो कहां पर खोला गया है? वो पाली में खोला गया है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो, भारत का पहला शस्त्र संग्रहालय वो कहां पर है? बाला किला अलवर। कहां पर बनाया गया है? बाला किला अलवर में बनाया गया है। उसके बाद भारत का पहला पिंक सिंथेटिक पार्क रेसिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एक मिलेट्स प्रोत्साहन सेंटर कहां पर बनाया गया है? जोधपुर में। कहां पर बनाया गया है? जोधपुर। क्योंकि 2023 में 2 चीजें मुख्य होती हैं। एक तो इसको मिलेट्स ईयर बाजरा वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। एक सबसे मेन बात है 2023 में G20 की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लिख लो इनको। ठीक है ना। और उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी आयु सीमा के उद्यमियों को लाभ मिलेगा? ठीक है ना। आयु सीमा के उद्यमियों को लाभ मिलेगा। ठीक है। कितनी उम्र तय की गई है उसमें? तो देखो 20 से 40 है, 18 से 35 है, 18 से 40 और 15 से 35 वर्ष है। युवा
उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी आयु सीमा फिक्स की गई है उद्यमियों के लिए, ठीक है ना, यही पूछा गया है इसमें। तो मैं आपको बता देता हूं कि लघु और कुटीर उद्योगों के लिए लोन देना वगैरह महिला और पुरुषों को मिलाकर वो किए गए हैं 18 से 35 वर्ष। कितने की गई है? 18 से 35 वर्ष तक का जो भी है उसको एक कैटेगरी में डाला गया है। कहां पर? युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको अच्छे से बताता हूं आपको, ठीक है। 18 से 35 वर्ष, देखो सरकारी एवं निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने या अवसर के लिए 18 से 35 वर्ष फिक्स की हुई है, ठीक है। 18 से 35 वर्ष फिक्स की गई है, ठीक है ना। और इसी जो कोई निजी क्षेत्रों या फिर किसी भी चीज में, इसमें क्या है? उद्यमिता की अहम भूमिका है। मायने नहीं रखता है कि सरकारी है या गैर सरकारी है, निजी क्षेत्र है या सरकारी क्षेत्र है, किसी को भी अवसर मिलेगा तो उसमें उद्यमिता का सबसे बड़ा। और उद्यमी कौन होते हैं? उद्यम प्रोत्साहन, कहने का मतलब जो युवा होते हैं, युवा उन्हीं को उद्यमियों की श्रेणी में डाला गया है। अभी उद्यमिता के इसकी अहम भूमिका है इसमें, ठीक है ना। 18 से 35 वर्ष यहाँ की फिक्स की गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा? लघु प्रोत्साहन योजना के साथ साथ, देखो लघु प्रोत्साहन योजना के साथ साथ महिला व पुरुष को महिलाओं को 15%, पुरुषों को 10% क्या मिलेगा इसमें? और कितना लाख का लोन है? 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी इसमें। कितने लाख तक की? 5 लाख तक की, ठीक है ना। इसमें 5 लाख तक का हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। इसकी जो मार्जिन मनी है उस पर छूट मिलेगी तुमको। मार्जिन मनी क्या होगी इसकी? 15% और 10%, ठीक है ना। ये इसका सिस्टम है। और अब इसमें क्या है कि एक राजशील, कौन सा? इसमें एक है राजशील पोर्टल, ठीक है। राजशील एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। बजट जैसे ही पेश हुआ है तो इसमें क्या है कि जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए अलग से इन चीजों के लिए उम्र फिक्स की हुई है, पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। तो उन्होंने युवाओं के लिए कुछ आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करने के लिए रास्ते खोजे हैं, ठीक है। तो जो लॉन्च किया इसमें क्या है? कहीं पर भी नौकरी कर सकता है, नौकरी करेगा। कैसे? पोर्टल है, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जैसे ही तुम्हारा काम हुआ तुम वहां पर नौकरी करो, ठीक है। वो फिक्स करेंगे कि इनको क्या इनको सैलरी मिलेगी, क्या इनका सिस्टम होगा, ठीक है ना। इसी मौके पर इन्होंने क्या है, मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, ठीक है ना। सीएम गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी ने, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इससे थोड़ा सा आगे। और जो बजट हुआ है 2023 और 24 का, उसमें 7 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। 7 कंपनियों के साथ समझौता, ठीक है। और 7 कंपनियों के साथ समझौते से मतलब क्या है? जो राजशील पोर्टल है, राजशील पोर्टल इन्हीं 7 कंपनियों में इनको नौकरी देगा। किसको? युवाओं को, ठीक है ना। युवाओं को क्या करेगा? नौकरी देगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ पिछले क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको पता है कल मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था परसों, लालसोट। और लालसोट कहां पर है? दौसा में। वहां पर एक समेल गांव है, समेल गांव। वहां पर एनीकट के लिए कितने करोड़ रुपए दिए? 22.80 करोड़ रुपए की राशि से घोषणा की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं जीएसटी में, राजस्व वसूली में, राजस्व कमाई में राजस्थान 11वें स्थान पर है,
कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। ठीक है, ये दिमाग में आप डालते चलो। और अब इसी बजट में एक 1100 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाया है। बिजली संयंत्र वो कहां पर लगाया है? बाड़मेर में। ठीक है, ये कहां पर लगाया गया है? बाड़मेर में। ठीक है, इस पर भी बहुत खर्चा आएगा। अब हम बात करते हैं, एक योजना चलती है जिसका लाभ लेते हैं युवा, तो वो है युवा सबल योजना। ठीक है, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? बेरोजगारी भत्ता। और इस भत्ते में पहले मिलते थे 2500 और 3500 रुपए। ठीक है, अब मिलते हैं इसमें 3500 और 4500। ठीक है, और जो ये महिलाओं के लिए और ये पुरुषों के लिए। ठीक है, ये बातें आप दिमाग में डाल लेना, इनको मतलब रख लेना दिमाग में। अब हम बात करेंगे कि बूंदी का एक जगह है लाखेरी। कौन सी जगह है? लाखेरी। वहां पर एक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, इंडोर स्टेडियम। ठीक है ना, किसने? अपने जो बीडी कल्ला जी हैं, उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। बीडी कल्ला नहीं, बीडी कल्ला क्यों बनेगी? वो तो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। बीडी कल्ला क्या है? बीडी कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये की थी ओम बिरला ने। ओम बिरला। ठीक है, और ओम बिरला किसके? लोकसभा में अध्यक्ष हैं भी। ठीक है ना, लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। उसी के साथ 15 जिलों के 7834 गांव अभावग्रस्त घोषित किए। ठीक है, जिसमें क्या है? फसल खराब होना वगैरह। और ये जो योजना है युवा सबल योजना, ये डीबीटी योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आप इनको ठीक से देखो। ठीक है ना, ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसको देखने के बाद। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको देखो हम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान के कितने जिलों से होकर अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा? ठीक है, अटल प्रोग्रेस वे आपको पता है, अटल सुरंग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर है, जो कहां पर है? हिमाचल में। ठीक है ना, अब इसको छोड़ते हैं, अब देखते हैं अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा। ठीक है, आपको पता होगा वाटर वे भी है और हमारे नेशनल वे भी हैं। ठीक है, उनको सब चीजों को बताऊंगा, उससे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान में ये अटल प्रोग्रेस वे गुजरेगा, वो राजस्थान के 2 जिले हैं, उनमें से गुजरेगा। वो कौन से जिले में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात देखो तुम कि ये अटल प्रोग्रेस वे काम क्या आएगा और करेगा क्या। देखो, यहां से एक नदी जाती है। ठीक है, यहां से एक नदी गुजर रही है। ठीक है, और ये नदी कौन सी है? इसको बोलते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक, और चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में? एमपी, यूपी और राजस्थान। ठीक है, कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको पता ही है पहले, क्योंकि इसका उद्गम जो होता है ये महू एमपी से होता है, और महू एमपी के बाद राजस्थान के 6 जिलों में होकर ये बहती है। ठीक है, 6 जिलों में ये राजस्थान के 6 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है, करौली, इनमें होकर। अब देखो, ये 6 जिलों में होकर गुजरती है राजस्थान के, और ये कहां पर मिलती है फिर? यमुना नदी में। यमुना नदी में मिलती है इटावा में। कहां पर? इटावा, यूपी में। कहां पर मिलती है? इटावा, यूपी में मिलती है, और यहां से निकलती है। जनापाओ की पहाड़ी बोलते हैं उनको, जनापाओ की पहाड़ी। ठीक है, अब ये जो अटल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है, वो किस लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो चंबल नदी के किनारे, जो चंबल नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं, जो चंबल नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है,
चंबल नदी पर, देखो लिखो, चंबल नदी पर शहर बसे हुए हैं, उनको जोड़ना है। उनको जोड़ना है, किससे जोड़ना है? पूरे ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, पूरे ट्रांसपोर्ट से इनको क्या है? जोड़ना है, ठीक है ना। अब यहां तक समझ में आ गया। लेकिन इसकी लंबाई की बात करूंगा मैं तो ये 71.4 किलोमीटर है, ठीक है, 71.4 किलोमीटर है। और जो एक्सप्रेस वे है वो गुजरेगा, वो तुम्हारे कोटा और बूंदी शहर, कोटा संभाग के, कोटा संभाग के 2 जिले, कोटा संभाग के 2 जिले, कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी 2 जिलों से होकर ये गुजरेगा। और ये टोटल कितना है? 71.4 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कहां से? इटावा से, इटावा से होता हुआ, ठीक है, इटावा से होता हुआ, इटावा से मुरैना, मुरैना कहां पर है? एमपी में, और इटावा यूपी में। उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले जो कि कोटा और बूंदी है, ठीक है ना, वहां से ये गुजरेगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ इनसे, मतलब कुछ इनसे जुड़ी हुई बातों का, ठीक है ना। देखो, ये रोड बनाने का काम करता है NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ना। और इसकी स्थापना की मैं बात करूंगा, इसकी, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी स्थापना की बात करूंगा मैं 1995 में होती है। कब होती है? 1900। अधिनियम कब का है? 1988 का है। और उसके बाद 1995 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना होने के बाद यही सारा काम कि भारत में जो भी NH है उन पर यही कार्य करता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और इसकी स्थापना मैंने बताई थी। अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे इनके अध्यक्ष की, तो संतोष कुमार यादव, कौन? संतोष कुमार यादव। और यही नेशनल हाईवे बनाने का काम, जैसे कि हम वाटरवे की बात करते हैं, जलमार्ग पहला, जलमार्ग पहला, ठीक है। अगर ये जलमार्ग पहले की बात करता हूं मैं, तो ये भी, इसको भी बनाने का काम कौन करता है? इसको भी किसने बनाया? मतलब इसी ने, ठीक है ना। तो ये चलता है हल्दिया, हल्दिया से प्रयागराज 1380 किलोमीटर है। और इसको राजमार्ग पहला बोलते हैं, जलमार्ग, ठीक है। राष्ट्र इसको बोलते हैं वाटरवे, जलमार्ग। अगर जलमार्ग दूसरे की बात करता हूं मैं, दो नंबर के जलमार्ग की बात करता हूं, ठीक है, तो ये है सादिया से डुबरी, और 891 किलोमीटर है। कितना है? 891 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो उसका 2019 में नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया। नितिन गडकरी जी ने क्या किया है? शिलान्यास किया, ठीक है ना, किसका? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। अगर हम बात करते हैं कि चलता कहां से, तो ये
जम्मू कश्मीर से कहाँ तक चलता है? सबसे बड़े की बात कर रहा हूँ, उसको छोड़ते हैं, दिल्ली मुंबई। ये तो दिल्ली से मुंबई तक चलता है, ठीक है। मैंने इसकी लंबाई नहीं लिखवाई, लेकिन ये 8 लेन का तो है ही ना, 1350 किलोमीटर है, 1350 किलोमीटर है और 8 लेन है, ठीक है ना, 8 लेन है।